क्या नेहरू रिपोर्ट वो लम्हा था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राहें हमेशा के लिए जुदा हो गईं? मुस्लिम माइनॉरिटीज के हुकूक क्यों पसे पुष्ट डाल दिए? आखिर वो नमक जो सदियों से मुफ्त था, आजादी की जंग का इस्तारा कैसे बन गया? क्या नेहरू रिपोर्ट ना होती तो तारीख का मंजरनामा मुख्तलिफ होता? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली अहमद। आज हम द नेहरू रिपोर्ट पर बात करेंगे, जो एक तारीखी दस्तावेज थी और भारतीय लीग के निकात मुरत्तब करने के मकसद से तैयार की गई थी। 1927 में साइमन कमीशन के बाइकाट के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हिंदुस्तानियों को खुद आइन के लिए तजावीज देने दी जाएं। ये इंडियन नेशनलिज्म के लिए एक बड़ी जीत समझी गई और सेल्फ रूल की तरफ एक अहम कदम करार पाया। इसी सिलसिले में इंडियन लीडर्स ने दिल्ली में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की ताकि आइंदा आइन के निकात पर तबादला ख्याल किया जा सके। अगर उस मामले को मजीद तफसील से देखें तो 1928 में जवाहिरलाल नेहरू ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में द नेहरू रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के चंद अहम निकात में शामिल था कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, यानी ऐसा दर्जा जिसमें तहरीक आज़ादी के बावजूद ब्रिटिश मोनार्की यानी बरतानवी बादशाहत सिर्फ एक नॉमिनल हेड के तौर पर बरकरार रहे। इस तस्वर को यूं समझें जैसे अगर किसी घर में मालिक सिर्फ निगरानी करे मगर फैसलों में मदाखलत न करे तो ये महसूस होगा कि घर के अफराद आज़ाद हैं लेकिन उनके इख्तियारात महदूद हैं। नॉमिनल हेड वो होता है जो ओहदा तो रखता है मगर असल इख्तियारात किसी और के पास होते हैं। रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि इंडिया को एक फेडरेशन के तौर पर मुनज्जम किया जाएगा जहां सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर का निजाम होगा, यानी दो ईवानों पर मुश्तमिल कानून साज इदारा। यहाँ फेडरेशन से मुराद ऐसा निजाम है जिसमें मुख्तलिफ रियासतें मुत्तहिद होकर एक मुल्क बनाती हैं, लेकिन इन्हें कुछ हद तक मुख्तारी हासिल होती है, जबकि बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है कि कानून साजी के लिए दो हुकूमती ईवान होंगे जैसे सेनेट और असेंबली। इसी तरह रिपोर्ट में यह भी बयान किया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया एक गवर्नर जनरल होगा जिसे ब्रिटिश क्राउन के बराबर इख्तियारात हासिल होंगे। आखिर में रिपोर्ट में यह तजवीज़ भी दी गई कि मुस्लिम्स को सेंटर में 1/4 रिप्रेजेंटेशन दी जाए ताकि मुख्तलिफ फिरकों के दरमियान पावर शेयरिंग को यकीनी बनाया जा सके। उस तजवीज़ का मकसद इंडिया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के दरमियान बैलेंस रिप्रेजेंटेशन मुमकिन बनाना था। हमारी उस गुफ्तगू से यह नतीजा निकलता है कि द नेहरू रिपोर्ट न सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट थी बल्कि उसने सेल्फ रूल की सिमत एक मजबूत कदम बढ़ाया और इंडियन नेशनलिज्म की जद्दोजहद को इंटरनेशनल सतह पर तस्लीम कराने में मदद दी। हम जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू में यह बयान किया गया था कि देयर वुड बी नो सेपरेट इलेक्टरेट्स फॉर माइनॉरिटीज, यानी उसका मतलब यह है कि अक़लियती अवाम के लिए अलग इंतखाबी हुकूक या वोट देने का कोई मखसूस निज़ाम नहीं होगा। ये एक ऐसा फैसला है जिसके जरिए तमाम अफराद को एक ही प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जाएगा ताकि हर शख्स बराबर का हक रखे। क्या आपने कभी गौर किया कि अगर हमारे पास सेपरेट इलेक्टरेट्स होते तो मुआशरती हम आहंगी पर कितना असर पड़ता? इमेजिन अ क्लासरूम जहां हर तालिब इल्म को बराबर समझा जाता है बजाय इसके कि इन्हें उनके पस मंजर के मुताबिक ग्रुपों में तकसीम कर दिया जाए। सुबह में किसी किस्म का वजन देने वाला निजाम नहीं होगा। वेटेज का मफहूम यह है कि किसी एलिमेंट को खास अहमियत देना, जैसे इम्तहान में मुख्तलिफ सवालों को मुख्तलिफ नंबर दिए जाते हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि इस फैसले का मकसद ये है कि हर किसी को इक्वल मौके फराहम किए जाएं, जैसे एक स्कूल में टीचर हर बच्चे को बराबर समझकर तालीम देता है। इस तरह के निज़ाम में फेयरनेस और इक्वालिटी को मजबूती से फ़रोग मिलता है और हम एक बेटर और यूनाइटेड सोसाइटी की तरफ बढ़ते हैं। गांधी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक अहम तहरीक थी जिसका आगाज 1930 में हुआ। यह तहरीक ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए गए कवानीन के खिलाफ एक एहतजाज थी। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक आम आदमी हुकूमत के खिलाफ कैसे आवाज बुलंद कर सकता है? गांधी ने इसी जज्बे को अपनी तहरीक में शामिल किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने गांधी की हिमायत की क्योंकि उन्होंने ऐसे मुजाहिरों की क़यादत की जिनमें मुतालबा किया गया कि लैंड टैक्सेस कम किए जाएं, नो सॉल्ट टैक्स लगाया जाए, आर्म्ड फोर्सेस पर कम स्पेंडिंग हो और दीगर फाइनेंस और टैक्स में तब्दीलियां लाई जाएं। एक वाज़े एहतजाज डंडी का मार्च था जो गुजरात में वाक़ है, जहां लोगों ने सी वाटर से सॉल्ट कलेक्ट किया। यह एहतजाज इसलिए अहम था कि पहले लोग समंदर से सॉल्ट जमा करते आए थे, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने उसे गैर कानूनी करार देकर सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया। इस मुजाहरे के दौरान कई अफराद को अरेस्ट किया गया जिनमें गांधी भी शामिल थे। अब सोचें, अगर एक शख्स अरेस्ट होने के बाद भी कौम की खिदमत जारी रखे तो ये कितनी बड़ी बात है। ये एक दिलचस्प सवाल है जो हमें तारीख से सबक सीखने का मौका देता है। अब हम इस मौजू की समरी देखते हैं। आज हमने तारीख के अहम दस्तावेजात और तहरीकों पर बात की है। हमने द नेहरू रिपोर्ट के बारे में जाना जो 1928 में पेश की गई एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट थी। इसमें इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देने, फेडरेशन तश्कील देने, बाई कैमरल लेजिस्लेचर रखने और कम अज कम मुस्लिम्स की रिप्रेजेंटेशन देने जैसे अहम निकात शामिल थे। हमने ये भी समझा कि उस रिपोर्ट ने सेल्फ रूल और इंडियन नेशनलिज्म को इंटरनेशनल सतह पर पहचान दिलाने में मदद की। उसके अलावा हमने मुख्तलिफ इंतखाबी हलकों यानी सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की अदम मौजूदगी यानी एब्सेंट्स पर बात की, यानी तमाम शहरी एक ही वोटिंग सिस्टम शेयर करते हैं। इसके अलावा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डंडी मार्च जैसे प्रोटेस्ट्स ने ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ अवामी एहतजाज को जन्म दिया।